बिल्कुल देखिए अपर्णा, हम इस समय वही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये वही पूरा इलाका है जो फिलहाल ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। इसी इलाके के आसपास ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर डॉक्टर की निशानदेही पर जो बताया जा रहा है मुजम्मिल, जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसकी निशानदेही पर एक बड़ी रिकवरी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 350 किलो आरडीएक्स है, उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 12 बजे फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन जब हम इस पूरे इलाके में पहुंचे हैं तो हमें फरीदाबाद पुलिस के कुछ जवान भी आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस भी उस लोकेशन को ट्रैक करने में लगी हुई है कि वो कौन सा लोकेशन था। लेकिन इसी इलाके में किराए के मकान पर रहता था और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक वहां पर 15 से 20 बैग मिले हैं, जिसमें 350 किलो आरडीएक्स भी मिला है। न केवल आरडीएक्स है बल्कि AK-47 है और साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। एक बड़ा जो आतंकी कहीं ना कहीं साजिश थी, उसका पर्दाफाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में से लेकर फरीदाबाद तक इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स पहुंचा कैसे, कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। कल 3 डॉक्टर फिलहाल गुजरात एटीएस ने भी गिरफ्तार किए थे, तो क्या उनके लिंक इनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए भी इस केस में अब एंट्री करने वाली है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना बेहद चौंकाने वाला मामला है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी खबर इसलिए है कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर आरडीएक्स यहां पहुंचा कैसे। जिस तरह से मुजम्मिल जो डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जब उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर छापेमारी करती है तो उसके घर से तमाम भारी मात्रा में पिस्टल्स मिलते हैं, AK-47 मिलते हैं, आरडीएक्स मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, हालांकि जब हमने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल इस विषय में कुछ भी कहने की इजाज़त उनकी तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा हम इस मामले में कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। लेकिन यही इलाका है पढ़ना जहां पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिलहाल मिली हैं। अब पुलिस भी जाँच कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का इनपुट और 350 किलो का आरडीएक्स मिलना सवाल बड़े खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर कि आखिर किस प्रकार की आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहां मिलता है फरीदाबाद में, जो महज राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में कौन लोग उनके साथ शामिल थे, क्या यही 2 डॉक्टर थे या कुछ और लोग भी शामिल थे, क्योंकि जैसे के साथ पोस्टर लगाने का ये मामला जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में अपर्णा जांच का दायरा बढ़ा है और जिस जगह पर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था, ये बताया जा रहा है कि इमाम से वो मिलता था। जिस तरह से अभी आप खुद सुन रही थी कि जो वहाँ इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर वो नमाज पढ़ने जाता था। और इस पूरे दिशा में अब कहीं ना कहीं जो जाँच का दायरा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मुजम्मिल कहाँ कहाँ पर जाता था, किससे मिलता था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तमाम चीज़ें मिलना, जिस तरह से बताया गया कि विस्फोटक मिला है जो 300 के ऊपर है, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिले हैं, मैगजीन्स मिले हैं, कारतूस मिले हैं, इसका मतलब यह है कि एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। किस तरह जम्मू कश्मीर से इसका लिंक था और जम्मू कश्मीर से यह पूरा मामला कहीं ना कहीं फरीदाबाद दिल्ली की तरफ पहुंचा। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पढ़ना, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। अब फरीदाबाद पुलिस और जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है जांच को लेकर कि आखिर मुजम्मिल और डॉक्टर हिरासत में लिए गए, जो गिरफ्तार किए गए, उनके तार कैसे थे, फरीदाबाद में किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, कौन कौन लोग उनके साथ मिले थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुजम्मिल अकेला नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो अपने किराए के कमरे में इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर दे। टाइमर मशीन है, वॉकी टॉकी है। तो आप समझ सकती हैं कि प्लानिंग कितनी बड़ी रही होगी इन तमाम लोगों की और ये क्या साजिश रच रहे थे। अब कहीं ना कहीं समय रहते जांच एजेंसी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने
इस पूरी साजिश को क्रैक डाउन किया है। तो अब ये जांच का दायरा और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में सोफिस्टिकेटेड चीजें मिलना, यानी कि विस्फोटक मिलना, पिस्टल मिलना, AK-47 मिलना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर मशीन, वॉकी टॉकी, यानी कि कई लोग इसके साथ शामिल थे। तो निश्चित रूप से अब फरीदाबाद पुलिस जो है वो भी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग उसके साथ मिलते थे, उससे बातचीत करते थे। और निश्चित रूप से फरीदाबाद पुलिस जो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस दिशा में और आगे भी बढ़ेगी। जी देखिए, जिस तरह से फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस की तरफ से भी ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से मुजम्मिल के साथ जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से उन्हें भी इसकी जानकारी होगी। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा डिटेल साझा नहीं कर रही है। लेकिन जितना भी डिटेल फिलहाल फरीदाबाद पुलिस के द्वारा अपर्णा साझा किया गया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर तमाम विस्फोटक मिलते हैं, पिस्टल्स मिलते हैं, वॉकी टॉकी मिलती है, टाइमर मशीन मिलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट मिलते हैं, ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है सुरक्षा पर। और ऐसे में फरीदाबाद पुलिस भी अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरे मामले में मुजम्मिल के साथ और कौन कौन लोग थे। और जिस तरह से मस्जिद के इमाम को अब फिलहाल डिटेन किया गया है, तो निश्चित रूप से पूछताछ उनसे भी की जाएगी कि कितनी बार आता था और कहां आता था, किससे मिलता था, क्या बातचीत करता था।